वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम गढ़वाल के पंवार वंश भाग 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं तो ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्लिक करके आप हम टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राजा अजयपाल ने सरोला सभा की स्थापना की 1904 में। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला शासक कौन था? अजयपाल। अजयपाल। गोरखनाथ पंथ का अनुयायी कौन था? गोरखनाथ पंथ का अनुयायी राजा अजयपाल था। श्रीनगर देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी 1517 में किसने स्थानांतरित की थी? राजा अजयपाल ने ही की थी। चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी कौन ले गया था? राजा अजयपाल ले गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिया रानी के बचपन का नाम क्या था? तो जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया। कौन थी? महारानी गुलेरिया। प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की थी? महाराजा कीर्ति शाह ने की थी। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना किसने की थी? महाराजा कीर्ति शाह ने की थी। टिहरी में एक वैधशाला का निर्माण किसने किया था? महाराजा कीर्ति शाह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है। मतीराम और रत्न कवि किस पंवार शासक के दरबारी कवि थे? तो मतीराम और रत्न कवि महाराजा फतेह शाह के दरबारी कवि थे। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह जी को ही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है। मान शाह ने किस शासक को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो मान शाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी कप्पू चौहान को। तो कप्पू चौहान कहाँ का सरदार था? उप्पूगढ़ का। कौन से गढ़ का? उप्पूगढ़ का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है। महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय टिहरी में स्थित है। महाराजा नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? नेपोलिया। महारानी नेपोलिया। इनके समय एक रवाई कांड हुआ था। इनके समय कौन सा कांड हुआ था? रवाई कांड। कब हुआ था? 30 मई 1930 को। रवाई कांड को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो रवाई कांड को तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड। इनके दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलाई थी जनता पर। चक्रधर जुयाल ने 30 मई 1930 को। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके याद में 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है। किस पंवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो किस शासक ने बनाया था? पृथ्वीपति शाह ने। इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती, जो इनकी माता भी थी। और इनके पिता कौन थे? महाराजा महीपति शाह। महीपति शाह के ये पुत्र थे। महीपति शाह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले पंवार शासक भी थे। इसके अलावा पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया था। किसने बसाया था पृथ्वीपुर शहर? महाराजा पृथ्वीपति शाह ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है। किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था? तो पंवार शासक बलभद्र शाह का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है। पंवार शासकों के समय सिक्के ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित था? तो सिक्के ढुलाई का जो काम होता था पंवार शासकों के शासनकाल में, वो श्रीनगर में होता था। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस पंवार शासक के समय आया था? तो गढ़वाल में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो आया था प्रद्युमन शाह के शासनकाल में 1803 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है और इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो राजमाता गुलेरिया जो है कीर्ति शाह जी की संरक्षिका थी। क्वेश्चन नंबर 123 आ चुका है। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम क्या है? तो गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा प्रसिद्ध नाम मौला राम है। अगला क्वेश्चन है। मौला राम के चित्रकारी गुरु कौन थे?
मौला राम के चित्रकारी गुरु कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। राम सिंह थे, मंगल सिंह थे, धाम सिंह थे या बचन सिंह थे? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति कौन सी शताब्दी की है? तो देवलगढ़ की जो विष्णु मूर्ति है वो 11वीं शताब्दी की है। अगला प्रश्न है, पंवार शासन में प्रचलित माप इकाई पाथा समतुल्य था? 100 प्रश्न संख्या 126 है ये। पंवार शासन में प्रचलित मापन इकाई पाथा समतुल्य था 2 किलोग्राम के। अगला प्रश्न है जो कि 127वां प्रश्न है, पूर्वादेव किस पंवार शासक का नाम था? तो पूर्वादेव जो है वो अजयपाल का ही दूसरा नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला क्वेश्चन है, पंवार शासन काल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का है? पंवार शासन काल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र जो है वह है राजा जगत पाल का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल, पुरिया नैथानी, हरिकृष्ण रतूड़ी या अजय पाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरिया नैथानी। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस शासक के काल में हुआ? चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो जहांगीर के काल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आखिरी का प्रश्न है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? अशोक चल, अजयपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चल का। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित जो 1268 ईस्वी में अशोक चल की विजयों का वर्णन मिलता है। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।